channel, and the topic of today's video is the another antibiotic gems. And in this video we are going to discuss some um, gynecological problems related to menses. So let's begin with it. सो फर्स्ट वन इज द डिस्मेनोरिया, दैट इज़ अ पेनफुल पीरियड्स. एंड पेनफुल पीरियड्स का रीज़न क्या हो सकता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, और इसमें हमको मेडिसिन प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो है हमको पेन होता है. ठीक है, लोअर एब्डोमेन में जो होता है. तो इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, बैक एक रहेगी, नोशिया और वोमिटिंग रहेगी, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी. इसमें एनोरेक्सिया भी हो सकता है. ठीक है, अगर कोई बंदा एनीमिक है, अनीमिया है, तो साथ में वर्टिको भी होने के चांसेस है. ठीक है, इतनी सारी सिम्टम्स इसमें होते हैं. अभी मेडिसिन कौन से देंगे? तो मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं 500 मिलीग्राम TDS 3 टाइम देंगे ड्यूरिंग पेन. टैबलेट डाइसेक्लोविरिन देंगे 10 to 20 मिलीग्राम्स TDS. इबुप्रोफेन दे सकते हैं 400 मिलीग्राम्स TDS अल्टरनेटिवली. ठीक है, अभी स्टार्ट करना है. स्टार्ट फर्स्ट डे बिफोर मेंसेस इफ़ सीवियर. अगर बहुत ज़्यादा होने वाला है तो पहले दिन से स्टार्ट कर दो, और उसके बाद में एनसेड्स वगैरह नहीं लेना, क्योंकि उससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है. अब आ जाओ मेनोरेजिया के ऊपर. मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो अगर हो रहा है तो, और ये 7 दिन से ज़्यादा अगर फ्लो हो रहा है, साथ में क्लॉट्स भी है, फिर सोकिंग भी बहुत ज़्यादा, सोकिंग पैड्स हो रहा है. ठीक है, अगर है तो. उसके अलावा ये रीजंस हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, फाइब्रॉइड होने की वजह से, या एडिनोमायोसिस होने की वजह से. ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या देंगे हम? ट्रेनिक्सिमिक एसिड दे सकते हैं 500 मिलीग्राम TDS 3 टाइम 3 से 5 दिन के लिए. मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं 500 मिलीग्राम TDS. ठीक है, आयरन की टैबलेट्स देंगे, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा तो अनीमिया भी हो सकता है, तो हमको आयरन की टैबलेट्स देना पड़ेगा एज ए सप्लीमेंट्री. फोलिक एसिड देना पड़ेगा OD. ठीक है, साथ में रिकमेंड करेंगे कि USG करवा लो इनर रिकरेंट, इफ़ रिकरेंट अगर ये बार बार बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो. और साथ ही साथ रेफ़र करेंगे कि HB का लेवल चेक करवाओ. ठीक है, अगर HB का लेवल कम है तो उसको रेफ़र कर देंगे. उसके अलावा ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे. 36 डे की साइकिल के से ज़्यादा बड़ी अगर साइकिल है तो ये रीज़न होता है. इसका जो मेन रीज़न है वो है PCOS. इसमें जो मेडिसिन हम देंगे वो रहेंगे टैबलेट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन 10 मिलीग्राम्स देंगे, और साथ OD देंगे, मतलब एक ही बार देंगे, और 5 दिन लेनी है पर मंथ. ठीक है, टैबलेट मेटफॉर्मिन देंगे 500 मिलीग्राम. उसके साथ साथ हम ये BD में देंगे ओनली इफ़ दी PCOS इज देयर. ठीक है, वेट रिडक्शन के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे. उसके साथ में अगर अमेनोरिया होता है, मतलब एब्सेंस मेंसेस है. अमेनोरिया जो है वो 2 तरह की रीजंस की वजह से हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है. ठीक है, अब इसमें मेडिसिन कौन से देंगे? तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन देंगे 10. उसके साथ अगर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन देंगे 10. ठीक है, अगर पॉलीमेनोरिया है, मतलब फ्रीक्वेंट पीरियड्स है, बहुत बार बार आ रहे हैं, 21 डे से भी कम की अगर साइकिल है तो क्या देंगे मेडिसिन के अंदर? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे 21 डेज़ के लिए. ट्रेनिक्सिमिक एसिड देंगे इफ़ हैवियर ब्लड फ्लो है तो. अगर PMS के साइन PMS सिंड्रोम है, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं भाई? पीरियड्स आने से पहले अगर किसी को मूड स्विंग्स हो रही है, ब्लॉटिंग हो रहा है, और साथ ही साथ ब्रेस्ट पेन है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या देंगे? तो फ्लूरोक्सीटिन दे सकते हैं 10 to 20 मिलीग्राम्स OD इन अ ल्यूटियल फेज. उसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन B6 भी दे सकते हैं, और NSAIDs फॉर पेन देंगे. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद में AUB एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग. इसमें हम ब्लीडिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू साइकिल, बिना पीरियड्स के, अगर पीरियड्स के अलावा भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसमें हमको अगर इनिशियल OPD के अंदर हम क्या करेंगे कि ट्रेनिक्सिमिक एसिड दे देंगे फिलहाल के लिए 500 मिलीग्राम TDS के अंदर. प्रोजेस्टेरॉन देंगे एज एडवाइज्ड, और उसके अलावा टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन देंगे. उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेंगे CBC, TSH और USG के लिए. ठीक है, रेफ़र करेंगे इफ़ परसिस्टेंट, और अगर पोस्ट मिनोपोजल ब्लीडिंग है तो. अभी कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हॉस्पिटल में ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इमरजेंसी कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? रेड फ्लैग सिम्टम्स, मतलब पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग अगर हो रही है, उसके अलावा सीवियर अनीमिया अगर है, सीवियर एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर है, और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो.